हाय फ्रेंड, वेलकम टू आफीज़ा क्लासेस। आज हम लोग जो देखेंगे वो है क्लास 9 का चैप्टर 1 ज्योग्राफी का। ओके, इस टॉपिक का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी इंडिया का साइज क्या है, टोटल साइज क्या है और मैप पे इसका लोकेशन क्या है। इसी के बारे में हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे, साइज और लोकेशन के बारे में। देखिए यहाँ पे जो पहला है वो है इंडिया इज वन ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन जो है इंडिया। इट हैज अचीव मल्टी फेसेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड। देखिए सोशली और इकोनॉमिकली बहुत से प्रोग्रेस हुए हैं इंडिया में लास्ट 5 डिकेड, यानी 50 ईयर में इंडिया में बहुत से सोशली और इकोनॉमिकली प्रोग्रेस हुए हैं इस लास्ट 50 ईयर में। ये हम लोग देखा जाता है। इट हैज मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। और इंडिया ने बहुत सा एग्रीकल्चर में प्रोग्रेस देखा, जैसे कि हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन देखा है ना, हम लोगों ने ऑपरेशन फ्लड ये दूध क्रांति देखा, इंडस्ट्री में हम लोगों ने प्रोग्रेस देखा, टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने, टेक्नोलॉजी में दुनिया के बहुत बड़े देशों में से में एक है ना। तो ये क्या हुआ, ओवरऑल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ, यानी कि हम लोग का इंडिया में दुनिया का पुराना सिविलाइजेशन है और यहाँ पे 50 सालों में, ड्यूरिंग 50 सालों में बहुत सा सोशल और इकोनॉमिकल प्रोग्रेस हुआ। साथ ही साथ हम लोग एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में, इस सब में हम लोगों ने ओवरऑल इकोनॉमिकल प्रोग्रेस देखा। ठीक है ना। और इंडिया ने बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है ना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वर्ल्ड हिस्ट्री में। हम लोग बात जानते हैं हिस्ट्री में इंडिया का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना, जैसे हड़प्पा सभ्यता, ये सब जो था, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये सब जो था, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री में। ठीक है, अब आते हैं आगे, अब आते हैं लोकेशन। देखिए किसी भी देश का लोकेशन जो होता है वो उसका मैप पे जो लोकेशन होता है वो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे उसके सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड और उसके आसपास के रिलेशन पे उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया का मैप पे लोकेशन क्या है और उस पर क्या देखिए लिखा है इंडिया इज वास्ट कंट्री, है ना। इंडिया जो है वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। इंडिया क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर। देखिए अगर मान लीजिए हम लोग, ये हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब को ये बीच में जो जाता है 0 डिग्री जो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके जस्ट ऊपर हमारा इंडिया है, यानी इधर नॉर्थ वाले पार्ट में हमारा इंडिया है, इधर वाले पार्ट में हमारा इंडिया है, यानी टोटली हेमी। इसका हम लोग ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमी मतलब छोटा एस्फीयर, तो ऊपर वाला पार्ट, और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर। तो इंडिया जो है इस टोटली ऊपर वाले पार्ट में एस्टैब्लिश्ड है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अगर पूछा जाए कि इंडिया ग्लोब में कहां एस्टैब्लिश्ड है तो हम लोग कहेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर में इंडिया एस्टैब्लिश्ड है। द मेन लैंड एक्सटेंड डाउन बिटवीन लैटिट्यूड, इसका लैटिट्यूड कितना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में। यानी कहने का मतलब कि इंडिया का यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर लैटिट्यूड देखेंगे हम लोग जिस लैटिट्यूड पे ये है, तो बेसिकली ये है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहाँ से यहाँ तक हम लोग का है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में इंडिया एस्टैब्लिश है। नॉर्थ लैटिट्यूड में इंडिया एस्टैब्लिश है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो पोजीशन है इसका इतना है ना। यहाँ पे इस लैटिट्यूड के हिसाब से यहाँ से अगर हम लोग उसको मिलाने की कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एंड लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का मतलब ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा लॉन्गिट्यूड वाला जो इसका हिस्सा है ना, वो लॉन्गिट्यूड वाला हम लोग का हिस्सा है ना। 68 से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में, यानी इंडिया देखिए इस गोलार्ध में, यानी नॉर्थ ईस्ट के गोलार्ध में इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग का है। तो इंडिया क्या है, यहाँ पे हम लोग का अगर लैटिट्यूड का बात करें तो लैटिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में इंडिया एस्टैब्लिश है। ये है इंडिया का पोजीशन ऑन द मैप। तो मैप पे इंडिया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कितना है, मेरे ख्याल से आप समझ गए कुछ हद तक। ओके, अब आते हैं, देखिए ट्रॉपिक अगर हम लोग को आपको याद हो तो ये हमारा मैप है, अगर आपको याद हो तो ये मैप होने के बाद ये क्या होता है 0 डिग्री होता है, और इसके ऊपर जो नॉर्थ साइड में खींचा जाता है उसको हम लोग कहते हैं 23 डिग्री हाफ मिनट। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है इंडिया के बीचों बीच से जा रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, इंडिया के बीचों बीच, यानी 23 डिग्री हाफ 23.5 डिग्री जो है 23 डिग्री हाफ मिनट जो है इंडिया के बीच से होके जाता है। यहाँ से इंडिया के इस बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से जाके इंडिया के बीच से होके जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। टू द साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड, द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरबियन सी रिस्पेक्टिव। देखिए अंडमान निकोबार जो है दो हमारा आइसलैंड है। ठीक है, एक है अंडमान एंड निकोबार एंड दूसरा है लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार जो है वो वे ऑफ बंगाल में है और लक्षद्वीप जो है वो अरबियन सी में। हमारा दो ये है ना, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप, ये दोनों एक जो है वे ऑफ बंगाल में है और एक जो है हमारा अरबियन सी में। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं, फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइसलैंड फ्रॉम योर एटलस। कह रहा है कि एटलस पे आप इसको देखिए। कह रहा है द साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन है ना, इंदिरा पॉइंट था। इंडिया का सबसे साउथ का जो पार्ट था, जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट था, यहाँ वाला सबसे नीचे वाला है ना, वो जो था इंदिरा पॉइंट था, जो कि 2004 के सुनामी में खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। 2004 के सुनामी में ये क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब आते हैं साइज। साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज देखिए, द size, the land of India has 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया का जो साइज है बहुत ज्यादा है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का साइज है। यानी हम लोग हिंदी में बात करें 32.8 लाख किलोमीटर के आसपास इसका इंडिया का ये है साइज है ना, इसका एरिया है। कोई दिक्कत नहीं, इसका एरिया इतना ज्यादा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये इतना बड़ा एरिया कितना है, तो दुनिया के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% इंडिया का एरिया है। यानी ये इंडिया जो एरिया है, ये एरिया जो है अगर बात करते हैं कि कितना है, तो 3.28 है ना मिलियन आपको स्क्वायर किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि दुनिया का कुल एरिया का ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% ही है। दुनिया का कुल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4% ही है। ओके, अब आते हैं नीचे, दे एरिया ऑफ वर्ल्ड है ना, दुनिया का कुल एरिया का अगर कोई पूछेगा कि दुनिया का कुल एरिया कितना परसेंट इंडिया का, तो 2.6% इंडिया के पास है, जो कि 3.28 मिलियन है ना स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, फ्रॉम द फिगर 2.8 इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कंट्री है, किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। अगर हम लोग बात करें कि पॉपुलेशन के बेसिस तो सेकंड है, मगर ऑन द बेसिस का ये एरिया तो ये 7th है। 7th बड़ी सबसे बड़ी देश है दुनिया का, सबसे 7th सबसे बड़ा देश जो है इंडिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट, इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है, ये ऐसे कर देते हैं, ये लैंड बाउंड्री, ये जो लैंड से टच कर रहा है इसका इंडिया का एरिया, तो लैंड बाउंड्री जो है वो है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। एंड टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लैंड ऑफ द मेन है ना, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, ये है 7516.6 किलोमीटर, यानी 7,516.16 किलोमीटर इंडिया का बाउंड्री है। इसके साथ अगर बात किया जाए कि कोस्टल लैंड के साथ बात की जाए, और अगर बात किया जाए कि खाली लैंड का बात किया जाए, तो 15,200 किलोमीटर इसकी बाउंड्री है। ओके, अब आते हैं, इंडिया इज बॉन्डेड बाई यंग फोल्ड माउंटेन इन नॉर्थ ईस्ट है ना। नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के यंग मतलब दुनिया बहुत ही यंग माउंटेन है ना, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री है ना नॉर्थ लैटिट्यूड इज बिगेन टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशन। और यहाँ पे 23 डिग्री के बाद क्या इंडियन ओशन की तरफ एक्सटेंड कर जाता है। डिवाइडेड इनटू द 2 सी, द अरेबियन सी ऑन द ईस्ट, इंडिया के ईस्ट में क्या है, अरेबियन सी है। ठीक है, एंड वे ऑफ बंगाल इसका किसमें है ना, सॉरी इंडिया के वेस्ट में जो है अरबियन सी है, और ईस्ट में जो है वे ऑफ बंगाल है। ईस्ट में जो है वे ऑफ बंगाल है। ठीक है, इंडिया के वेस्ट में जो है वे ऑफ बंगाल है। ठीक है, आते हैं अब, लुक
at figure 1.3 and note that the latitude and longitude extent of the mainly about 30। अगर बात किया जाए इंडिया का तो हम लोगों ने बात किया ना 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो लगभग 30 डिग्री आ जाता है। तो इसका लैंगिट्यूड या लेटिट्यूड का जो डिफरेंस है लगभग 30 डिग्री, जो बहुत ज्यादा हो गया, लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपेयर टू बी सिमिलर देन द नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंड। अगर देखा जाए तो इधर से इधर जो इसका विधि है और इधर से इधर जो एक्सटेंड है दोनों लगभग सिमिलर एक तरह से है ना, चीज के हिसाब एंगल के डिग्री के हिसाब से। ओके, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर। देखिए अगर हम लोग बात करें तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो टाइम डिफरेंस है लगभग 2 आवर का डिफरेंस है। यानी गुजरात अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूरज उग जाता है अगर बात किया जाए तो, और गुजरात में 2 घंटा बाद उगता है ना, 2 घंटा बाद उगता है अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा। यानी इनके बीच में जो इंडिया का एक पॉइंट और एक अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में लगभग 2 घंटे का टाइम का डिफरेंस है, लगभग 2 घंटे का टाइम का डिफरेंस है। ओके, इस तरह हम लोग देख रहे हैं। ओके, है ना, स्टैंडर्ड टाइम, मगर इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कितना है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। यानी इंडिया को अगर हम लोग देखें, है ना, यहाँ पे अगर मैप देखें तो देखिए ये वाला जो है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो होता है ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन, यहाँ वाला ये वाला, और इनके, है ना, और इनके बीच में अरुणाचल प्रदेश और इसके बीच में लास्ट पॉइंट और इस लास्ट पॉइंट के बीच में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है, 2 आवर का डिफरेंस है। यहाँ 2 घंटा पहले और यहाँ 2 घंटा बाद है। और ये हमारा 82 डिग्री 30 मिनट में जो है वो इंडिया का वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। यानी यहीं से इंडिया का हम लोग जितना घड़ी सेट टेस्ट करते हैं यहीं से हमारा सेट किया हुआ है। ओके, है ना, तो इस तरह से हम लोग देख रहे थे। ठीक है, और ये जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम जो है 82 डिग्री 30 मिनट्स, है ना, वो कहाँ से पास करता है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर। और ये स्टैंडर्ड टाइम हम लोग का, ये क्या है स्टैंडर्ड। द लेटिट्यूड एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे। जो लेटिट्यूड होता है वो दिन के टाइम को डिसाइड करता है और नाइट के टाइम को डिसाइड, एज मूव फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, जैसे साउथ टू नॉर्थ मूव करते हैं, है ना, ये हमारा डे का रिलेशन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अब इसमें इतना ही, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे वाला देखेंगे और आगे वाला हम लोग समझेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ऑफिशियल क्लासेस को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।